अरे रुक जाओ अभी, चलो स्टार्ट नहीं करना है अभी, बाद में विश कर लेना। गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग। अब अरे थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। मैपिंग एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन इज द पॉइंट जिसके लिए हम ये कंबाइंड लेक्चर कर रहे हैं। मैपिंग, टाइप्स ऑफ फंक्शन। उससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वैसे? वन से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है। वन अरे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जल्दी बोलो। वन से वन से वन ओके, वन टू इन्फिनिटी। अभी ना आज कम से कम एक 100 के अराउंड बच्चे ज्वाइन होंगे, तो तुम सभी का आंसर देना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर 100 बच्चे एक साथ आंसर देंगे तो शायद वो पूरा क्लास ही डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? तो इससे अच्छा मैं पूछता ही नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लेना तुम लोग मुझसे, ठीक है? पहला चीज, नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से लेके आगे तक, मतलब जो नंबर हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल चीजें को नेचुरल नंबर बोला जाता है। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलता है, लेकिन नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये था, पहला चीज तुम्हारा मैपिंग में सबसे पहला पॉइंट है 1 to 1, दूसरा पॉइंट है तुम्हारा मेनी टू 1, तीसरे चौथे भी पॉइंट है मेनी टू 1, मेनी टू मेनी वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ काम का नहीं है। फिलहाल हमारा मैपिंग दो चीजों का है, 1 to 1 एंड मेनी टू 1। इसको लिखने का तरीका 1 to 1 और ये वाला है तुम्हारा मेनी टू 1। अब ये होता क्या है, सपोज अगर मैंने फंक्शन बना दिया f ऑफ x को रिप्रेजेंट करते समय f ऑफ x का वैल्यू देख लेना, f ऑफ x इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू, चलो y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। और बोला गया कि सपोज ऐसे दो अंडे हैं, मैपिंग इसको बोलते हैं बेसिकली। अगर यहाँ पे 0 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, अगर ये फंक्शन का रिलेशन है, इफ दिस इज द रिलेशन ऑफ द फंक्शन, चैप्टर का नाम ही होता है रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन का बस ये इंट्रोडक्शन है, कुछ काम का है नहीं। अब इस फंक्शन के हिसाब से मैं बता क्या रहा, देख लेना कि अगर y का वैल्यू x प्लस 1 है, ये पूरा अंडा तुम्हारा y का है, ये अंडा तुम्हारा x का है, तो y का वैल्यू x प्लस 1 है, तो ये 0 कनेक्ट करेगा 1 से, 1 कनेक्ट करेगा 2 से, 2 कनेक्ट करेगा 3 से, 3 कनेक्ट करेगा 4 से। कितने इंडिविजुअल एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं? अकेला बंदा यहाँ का एक इसके एक को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है 1 to 1 फंक्शंस। वही चीज अगर मैं ऐसा लिख देता y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और मैं यहाँ पे ये बना देता, देख सकते हो तुम लोग, दो अंडे बनेंगे। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 1 माइनस 1 2 माइनस 2, ये 4 1 9 25 है। अब बता दो यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ये y होता है, ये तुम्हारा x होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पहले की टर्म का स्क्वायर दूसरा टर्म बनेगा, तो इसीलिए ये 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 है, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है। इसको बोलते हैं मेनी टू 1। अल्टीमेटली एक लाइन में बोलना चाहूं मैं, जो फंक्शन 1 to 1 नहीं है वो मेनी टू 1 है, तीसरी केस बनती ही नहीं है। अब ये जो कनेक्शन जो है, इसी को ही बोला जाता है डोमेन एंड कोडोमेन। मतलब पहला जो अंडा हमने बनाया ये वाला, ये डोमेन होता है, ये वाला तुम्हारा कोडोमेन होता है। हमेशा डोमेन का कन्वर्जन कोडोमेन में होते समय जितने, ये पूरा की पूरा जो अंडा है ये तुम्हारा कोडोमेन है, ये पूरा की पूरा अंडा ये तुम्हारा डोमेन है, लेकिन जो भी एलिमेंट्स कनेक्ट हो जाते हैं कोडोमेन के अंदर, जो भी एलिमेंट्स कनेक्ट हो जाते हैं उन एलिमेंट को बोला जाता है रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्या चीज बता रहा हूं देखना। पहला पूरा के पूरा अंडा तुम्हारा डोमेन का है, सेकंड अंडा तुम्हारा कोडोमेन का है, इक्वेशन दिया जाएगा, रिलेशन दिया जाएगा, उस रिलेशन से कनेक्ट कर लेना। उसके बाद सेकंड वाले अंडे को सीधा कोडोमेन बोला जाता है, पहले वाले अंडे को डोमेन बोला जाता है। लिखने का तरीका तुमको हमेशा क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा, r बिलोंग्स टू r। इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन का डोमेन r है और उसका कोडोमेन भी r है। कोडोमेन मतलब ये पूरा अंडा दिया है, डोमेन मतलब ये अंडा दिया है, इसके अंदर के एलिमेंट्स दिए हैं जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लाई करते हैं, इसका भी सेम। लेकिन एग्जैक्टली कोडोमेन में जो भी एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं उनको बोला जाता है रेंज, जो हमने सॉल्व किया है पहले ही। अब पहली चीज, मेनी टू 1 1 to 1 में तुम लोग तो कर लिया तुमने कि एक अकेला बंदा अगर अकेले कनेक्ट है तो 1 to 1 बन जाएगा, अगर वो 1 to 1 नहीं है तो मेनी टू 1 है। इसको बोलते हैं मैपिंग, 1 to 1 मेनी टू 1। लेकिन ये टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है? फंक्शन के दो टाइप बनते हैं। पहला वाला है तुम्हारा इनटू
और दूसरा वाला है तुम्हारा ऑन टू। वर्ड देख लेना, इनटू फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस, आईआईटी का सबसे फेवरेट पार्ट। अब इनटू फंक्शन में क्या है, जब भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है, whenever we have codomain and range, उनका कंप्लीट इक्वल बन जाता है, वो उस फंक्शन को बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। और इनटू फंक्शन क्या है फिर, अगर एक भी बचा है, सपोज यहाँ पे 0 होता, अब इस कोडोमेन में सारे के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए हैं, इसके अलावा अब जो बचा है उसको क्रॉस करते हैं कि यार ये कनेक्ट नहीं हुआ, और जो क्रॉस को ही तो हम इनटू बोलते हैं। अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन, इनटू ही तो बोलते हैं। तो एक भी अगर बंदा छूट गया कोडोमेन में, तो वो फंक्शन बन जाता है इनटू। अगर सारे की सारे कनेक्ट हो गए, उसको बोला जाता है ऑन टू। तो एक लाइन बताओ फिर, अगर मैंने इसमें ये बोला ऑन टू का मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल बनेंगे, तो इनटू का मतलब होता है कि तुम्हारा रेंज हमेशा छोटा होगा कोडोमेन से। क्वेश्चन की वर्डिंग में जो दिया जाता है उसको पूरा पूरा ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन में ऑन टू इनटू बात कर रहा है वो, या फिर बात कर रहा है रेंज छोटा है कोडोमेन से या कोडोमेन बड़ा है रेंज से, एंड वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक भी बंदा अगर छोड़ गया है तो उसको बोला जाता है इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में सारे की सारे कनेक्टेड है। अब सवाल एक और है, ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में याद रखना, पहले वाले अंडे में हर किसी का कोई ना कोई होना चाहिए। सपोज ऐसे मैं 4 अंडे बना देता हूं तुम्हारे लिए, देख लेना। ये एक अंडा है, ये एक अंडा है, एक अंडा है, ये एक अंडा है, ये एक है, ये एक है। मैं बता ये रहा, अगर ये तुम्हारा फंक्शन है पहला वाला, तो पहले में सारे की सारे एलिमेंट दूसरे को कनेक्ट होने ही चाहिए। अगर कोई बचता है पहले अंडे में, वो फंक्शन ही नहीं है। हाँ, दूसरे अंडे में क्या है वो देख लेंगे अपन। मेरा पहला क्वेश्चन 1 2 3 है, ये ABC है, ये 1 2 3 4 है, ये ABCD है, ये वाला 1 -1 2 3 है A, ये वाला ABCD है। यहाँ पे 1 2 -1 2 3 XYZWP 1 2 3 -1 2 -3 4। अब यहाँ पे देखना, अगर ये इसको कनेक्ट है, ये इसको कनेक्ट है, ये इसको कनेक्ट है, पहला केस इसको कनेक्ट है, ये इसको कनेक्ट है, ये इसको कनेक्ट है, ये इसको कनेक्ट है। तीसरा केस ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये भी इसको कनेक्ट है, ये इसको कनेक्ट है। तीसरी चीज, ये इसको, ये इसको, ये इसको और ये इसको, ये बचा है, ये। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन पूछा जाता है। पहली चीज, लेफ्ट में तुम देख सकते हो, लेफ्ट में जो है उसमें से एक भी नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी छूटा वो फंक्शन ही नहीं है, और फंक्शन ही नहीं है तो उसकी टाइप निकलने की बात ही नहीं है। सबसे पहले तुम देख सकते हो हर एक बंदा हर एक को कनेक्टेड है, मतलब एवरी इंडिविजुअल इज कनेक्टेड टू एवरी अनदर इंडिविजुअल, इसीलिए और ये 1 to 1 है, क्योंकि देख सकते हो हर एक का अपना अपना पेयर है। एक बार बताना फिर, इसको राइट साइड में देखते हुए क्या कोई बता सकता है ये इनटू है या ऑन टू है? On to. On to function. On to क्या function. है कि अगर On to On to function. सारे की सारे एलिमेंट्स अगर कनेक्टेड है, उसको बोला जाता है ऑन टू। और 1 to 1 का स्पेलिंग देख सकते हो तुम लोग, 1 to 1 का 1 to 1, तो जिन दोनों का इनिशियल OO है, अगर फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू एक साथ है, उसको बोला जाता है सर्जेक्टिव, सॉरी बाइजेक्टिव, पार्डन मी, बाइजेक्टिव। और जो 1 to 1 है, 1 to 1 को बोला जाता है इंजेक्टिव, दूसरा नाम है उसका, पेपर में ये ज्यादा यूज होता है, इंजेक्टिव। जिनका स्टार्टिंग O से होता है उनके अलग दो नाम है। 1 to 1 रहा उसको इंजेक्टिव बोला जाता है, और ऑन टू अगर रहा, ऑन टू फंक्शन, उसको बोला जाता है सर्जेक्टिव। और जो फंक्शन सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव दोनों भी है, उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन बनता है, जो तुम्हारे इसके बाद वाला पॉइंट है। तो फंक्शन इनवर्स होने के लिए कंडीशन एक ही है कि फंक्शन को एट ए टाइम 1 to 1 भी होना चाहिए, और उसको बाइजेक्टिव भी होना, सॉरी सर्जेक्टिव भी उसको होना चाहिए। दूसरी चीज, इसको देख के ये देखो यहाँ पे, अब ये इसको कनेक्ट है, ये दोनों इसको कनेक्ट है, ये इसको कनेक्ट है, ये इसको कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट के 2 एलिमेंट राइट वाले को कनेक्ट है। इसका मतलब ये हो गया मेनी टू 1।
क्योंकि दो जन ने एक को कनेक्शन दिया है। राइट में सी बचा है, देख सकते हो तुम लोग, सी को क्रॉस लगा दिया मैंने। अगर मैंने सी को क्रॉस लगा दिया, वो इनटू है, इसलिए फंक्शन बना मेनी टू वन एंड इनटू। राइट में अगर मैं बोलना चाहूं हर एक को, लेफ्ट में जितने भी है ये बच्चे हैं, राइट में उसके पापा बैठे हैं। हर एक बच्चे के, दो बच्चों के एक पापा हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के दो पापा नहीं हो सकते। क्या बता रहा हूं, समझ लो। को डोमेन में अगर दो कनेक्टेड है तो क्वेश्चन बन जाता मेनी टू वन में, लेकिन डोमेन में ही तुम लोग एक को दो से कनेक्ट नहीं कर सकते। एक बच्चे के दो पापा नहीं हो सकते, राइट वाले पापा है, लेफ्ट वाले बच्चे हैं। हाँ, दो बच्चों के एक पापा हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के दो पापा नहीं हो सकते। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे, तुम देख सकते हो लेफ्ट में दो जन ने एक को कनेक्ट किया है, इसका मतलब ये बन गया है मेनी टू वन। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सी फिर से बच गया है, इसलिए बन गया है इनटू। ये वाला बता सकता है अभी, ओरली बताओ तो इसका क्या आंसर बनेगा फिर। लेकिन तुम लोग हो तो बहुत ज्यादा, कितने लोग, 92। ओके, नहीं नहीं तुम मत, नहीं नहीं तुम मत बताओ, मत बताओ, मत बताओ, मत बताओ। अरे मत बताओ, बोला। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसको पापा ही नहीं है, ऐसा होगा क्या? बिना बिना बाप का बच्चा पैदा ही नहीं होगा, तो इसको कोई है ही नहीं, फंक्शन ही नहीं है, तो फंक्शन नॉट अ फंक्शन। अब इसमें देख सकते हो तुम लोग, हर एक का कोई ना कोई कनेक्शन है, लेकिन ये बचा है। और जब भी एक भी जन बचता है सेकंड वाले में, इसको बोला जाता है इनटू फंक्शन। ये इनटू के साथ वन टू वन भी है। अब इसी क्वेश्चन को, इसी मैपिंग को देने के लिए तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, रिलेशन मिलेगा। और ये कनेक्ट ऐसे ही नहीं होते, मैंने तुमको जस्ट कंसेप्टली कनेक्ट करके दिखाया है। लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे प्रॉपर वाले तुम्हारे, तो उसमें रिलेशन दिया जाता है कि y का रिलेशन क्या है x के साथ, और y कहां से कहां है और x कहां से कहां है। ट्राई करना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोग को। y का वैल्यू है x प्लस 3, और x बिलोंग करता है होल नंबर्स को, होल नंबर्स है, और y इज ए नेचुरल नंबर। मैं एक काम करता हूं, इसको 1 देता हूं। तो मैं चाहूंगा तुम लोग अपने अपने बबल बना लो, आंसर मुझको बताओ मत। ज्यादा क्वांटिटी में बच्चे हैं आज, तो आंसर कोई नहीं बताएगा। तुम लोग अपने अपने बना के दिखाओ और क्रॉस चेक करो जो मैं करने वाला हूँ। ये वाला राइट वाला डोमेन होता है, लेफ्ट वाला डोमेन होता है, राइट वाला को डोमेन होता है। तो ये एक्स का अंडा है, ये वाई का अंडा है। बनाओ, मैपिंग करो और बताओ खुद के लिए, खुद के लिए लिख के रखो, वो 1 to 1 है, मेनी टू 1 है, या फिर इनटू है, या ऑन टू है। 7:13 हो गया, 7:14 को मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। यू हैव 1 मिनट, और कोई आंसर फॉर्म नहीं करेगा। आज म्यूट पे रहो साहब, सबके सब। डाउट्स आए तो पूछ लेना। सर डॉट वाला कोई तो नहीं। होने दे। सेवन 13, चलो x वाला ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है। और x y में जैसे मैंने बोला कि लेफ्ट वाला x का जो अंडा है तुम्हारा, वो होल नंबर है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 से। मैं पूरा लिख रहा, इतना काफी मेरे लिए। और राइट वाला y जो है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब मेरे को रिलेशन ये दिया गया है भैया कि y को x कनेक्ट करने के लिए y में y निकालने के लिए x में +1 कर दो। अगर तुम x में +1 कर रहे हो तो देखो 0 + 1 1 कनेक्ट कर लेगा, 1 + 1 2 को कनेक्ट कर लेगा, 2 + 2 3 को कनेक्ट कर लेगा, 3 + 3 4 को कनेक्ट कर लेगा, 4 + 5 5 को कनेक्ट कर लेगा, एंड सो ऑन। इसको देखते हुए मुझको ये समझ में आ रहा है कि इंडिविजुअल बिट को कनेक्ट कर रहा है, हर एक दूसरे को एक ही सिंगल लाइन से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए 1 to 1 है। और राइट में कोई भी नहीं बचा, मैं जितने नंबर लिखते जाऊंगा ना, सब में ऐड होते जाएगा, तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए सारे के सारे जो तुम्हारा कोडोमेन है वही तुम्हारा रेंज है, इसलिए ये ऑन टू है। और देख सकते हो इसका इनिशियल भी ओ है, इसका इनिशियल भी वो है, ओ है, इसका नाम ही है इंजेक्टिव, और इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव,
अगर दोनों भी इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव है, ये दोनों मिला के बनाते हैं बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव का ही इनवर्स बनता है। ये इनवर्स पॉसिबल, ये अगला बीट है तुम्हारा। अब यही क्वेश्चन अगर मैं चेंज करके दूं, y is equals to x square where x is a natural number, x belongs to natural number and y belongs to natural number, क्या कोई बता सकता है मुझको इसका आंसर क्या आएगा? सर हाँ सर राइट साइड में कोडोमेन मध्ये एक उरेल ना सर, कारण कोण की ते उरेल सांग? नॅचरल नंबर्स आहे. कोण उरेल? होल नंबर 0 पासून स्टार्ट होतात ते 1 पासून आहेत, तर हा तर लास्टला मग जाताना एक कोणीतरी राईट साइडला उरेल ना. नाही उरणार कोणीच, कारण हा पण याचे पण संपणार नाही ना, याचे पण चालणारच आहे, थांबत नाही कुठेच इन्फिनिटी पर्यंत. इन्फिनिटी तुला तुला माहिती ना थांबणार कुठे म्हणून. ये वाला करो. सर मग ते कोडोमेन मध्ये इन्फिनिटी +1 येईल ना. इन्फिनिटी हा नंबर नाही आहे, इन्फिनिटी बंच ऑफ नंबर आहे. त्याची डायरेक्शन कोणालाच माहिती नाही आहे. राहणारे मागचे राहतील, राहायला असता इथे 0 राहिला असता तर तो राहील. आता मी इथे असं दिला असता की y सुद्धा होल नंबर आहे, इथे तू 0 आला तर तू बोलला असता की सर हा 0 कनेक्ट होणारच नाही कधीच. बाकी जेवढे नंबर वाढतील ना तेवढे हे पण नंबर वाढणार आहेत शेवटपर्यंत. आणि एक लक्षात घे ना, नॅचरल नंबर आणि होल नंबर मध्ये काय फरक आहे? +1 का तो फरक आहे फक्त, 0 तो नाही तिथे. इसका बोलो आंसर, y is equal to x square, x belongs to natural numbers and y also natural numbers. इसे का आंसर आएगा तो प्रॉम्प्ट करके बोल देना क्या है ये। 1 to 1 into 1 to 1 इंटू है या ऑन टू है? into into 1 to 1 into अगर 1 2 3 4 1 to 1 into ठीक है 2 ठीक है ठीक है 1 ठीक to है 1 into 1 2 3 4 ठीक है 1 2 3 4 है। ये भी तुम्हारा x भी है, x भी नेचुरल है, y भी नेचुरल है, और y का वैल्यू x का स्क्वायर है, y का वैल्यू x का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 कनेक्ट हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये सब बचने वाले हैं, ये 6 7 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे बचेंगे। अगर वो सारे बच रहे, क्या कोई बता सकता है मुझको अब ये क्या है? ये तुम्हारा है पहली चीज तो 1 to 1, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, और दूसरी चीज इसमें कुछ लोग छूट रहे हैं जो क्रॉस है, उनको बोला जाता है इनटू। तो आंसर इज इनटू। ये 1 to 1 है और इनटू है, ठीक है। ये 11th में लगता है, ये इसका कोई यूज नहीं है, कोई नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन भैया इनटू बताओ ऑन टू बताओ, ऐसा कोई नहीं। हाँ बस इसमें इस पॉइंट में घुसाया जाता है फंक्शंस को। तो अभी मेन मुद्दे पे चलते हैं हम लोग। फंक्शंस, पहला पॉइंट, फंक्शन मेनी टू वन 1 to 1 का सीन बहुत सिंपल है, यहां से तुम्हारा पता चलता है R to R। सपोज मैं क्वेश्चन एक तुम्हारा बैकग्राउंड बना रहा हूं पहले। y एक फंक्शन डिजाइन किया गया है R to R, इसका मतलब ये है कि फंक्शन का डोमेन R है एंड को डोमेन भी R है, और बोला गया है कि सर f of x अगर आपका x स्क्वायर है, अगर f of x अगर आपका x स्क्वायर है तो ये फंक्शन 1 on 2 है या इनटू है। ये तुम्हारा क्वेश्चन, मैं पहले बेसिक क्लियर कर रहा हूं तुम लोगों के। अब तुम सबको पता है कि ये इसका डोमेन, को डोमेन उन्हें R दिया है। अगर मैं इसके रेंज बना दूंगा, क्योंकि को इनटू और ऑन टू फंक्शन का पूरा गेम रेंज एंड को डोमेन के रिलेशन पे है। इसका को डोमेन और उसकी रेंज अगर इक्वल है तो वो बन जाता है ऑन टू फंक्शन। अगर रेंज छोटी है को डोमेन से तो बन जाता है इनटू फंक्शन। तो यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और तुम सबको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आता है, इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। और मैंने बोला था कि रेंज हमेशा y एक्सिस पे चेक होती है, ना कि x एक्सिस पे। अगर रेंज उसकी y एक्सिस पे है तो इसके रेंज क्या बन गई इस फंक्शन की? इस फंक्शन की रेंज बन गई है r प्लस। वो 0 से बढ़ा जा रहा है इंफिनिटी तक, लेकिन निगेटिव पोर्शन वो सीधा खाए जा रहा है उसमें। एक बार बताओ, r प्लस और r में कौन बड़ा है? इसकी रेंज छोटी है कोडोमेन से, इसीलिए ये फंक्शन इनटू है। आई होप तुमको ये समझा होगा मैंने जो बताया अभी। नहीं समझा सर। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल है, जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल है वो सारे की सारे
उनकी रेंज आर होती है, आर क्लब के मेंबर हैं। फिर से एक बार, ये कोडोमेन दिया है, यहाँ पे अंडे में दिया जाता है, ये बच्चे करते हैं 11 स्टैंडर्ड के जो स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, जेई वाले बच्चे ऐसे नहीं करते सॉल्व, ये बस कंसेप्ट के लिए सही था। यहाँ पे ये तुम्हारा कोडोमेन दिया जाता है, अगर कोडोमेन से एक भी बंदा छूट रहा है, एक भी बंदा छूट रहा है तो वो बन जाता है इनटू फंक्शन। इसका मतलब ये था कि रेंज जो भी कनेक्ट हुए हैं वो रेंज में जाते हैं, जो भी कनेक्ट हुए हैं वो रेंज में होते हैं, और पूरा जो ओवल शेप में जो भी एंटिटीज हैं वो तुम्हारा कोडोमेन होता है। एक भी अगर छूटा, इसका मतलब ये है कि कोडोमेन बड़ा है रेंज से, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर कोडोमेन छोटा, कोडोमेन अगर बड़ा है रेंज से, तो वो बन जाता है तुम्हारा इनटू फंक्शन। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है, सारे के सारे कनेक्ट हो गए, तो कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल है, इसका मतलब वो ऑन टू में जाता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, वो कोई बबल कोई देगा नहीं, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे देते हैं, आर टू आर, इसका डोमेन आर है, कोडोमेन आर है, और तुमको बोला गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये इनटू है या ऑन टू है। तो एक्स स्क्वायर का रेंज तुम सबको पता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तुमने रेंज की तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, तुम तुम्हारा देख लो भी। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होता है, 0 और 0 से बड़ा मतलब ये अपसाइड जा रहा है, अपसाइडेड पैराबोला। अगर अपसाइडेड पैराबोला है तो रेंज क्या होती है उसकी, आर प्लस, तो इसकी रेंज आर प्लस आ रही है, कोडोमेन उसका आर है, तो इसका मतलब रेंज छोटी है कोडोमेन से, और रेंज अगर छोटी आ गई इसका मतलब क्या है, वो इनटू फंक्शन है। अगला वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ट्राई कर लेना, ये भी दिया गया है, आर बिलोंग्स टू, ये बोला गया आर बिलोंग्स टू आर प्लस, और क्वेश्चन ऐसा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब पूछा गया फिर से एक बार, ये ऑन टू है इन टू है, 1 to 1 तो हम देख लेंगे बाद में उसको कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखवा के दिया, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जितने भी हैं, जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैं, उन सब का रेंज क्या होता है, आर। और यहाँ पे क्या दिया, उनका उनका कोडोमेन कितना दिया है, आर प्लस, तो रेंज कभी बड़ी हो नहीं सकती कोडोमेन से, ये फंक्शन बनेगा ही नहीं। क्योंकि याद रखो कोडोमेन के अंडे में ही, जो कोडोमेन का ओवल शेप में जितने नंबर्स है या जितने एंटिटीज हैं, वही उसी में से जो कनेक्ट हुए हैं वही उनको रेंज कहलाता, अपन उनको रेंज बोलते हैं। कभी रेंज कभी बड़ा हो ही नहीं सकता कोडोमेन से। अब ये तो तुमको क्वेश्चन जब मैं प्रॉपर क्वेश्चन होगा तब समझ में आएगा ये सब क्या है, लेकिन 1 to 1 और मेनी टू 1 चेक करने के कुछ तरीके हैं। पहला पॉइंट, फंक्शन 1 to 1 है या मेनी टू 1 है, चेक कैसे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ड्रॉ द ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ बनाओ और मेक ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक जो भी फंक्शन दिया गया उसका ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाने के बाद अगर ग्राफ बनाने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो उस ग्राफ पे, अगर वो लाइन ने एक से ज्यादा पॉइंट पे कनेक्ट किया उसको बोला जाता है मेनी टू 1। इफ इट इंटरसेक्ट्स, इफ लाइन इंटरसेक्ट्स more than one point, more than one point, then it's many to 1। and if intersect in single point, अगर सिंगल पॉइंट है तो वो 1 to 1 होता है। इसका मतलब कि मैंने अभी क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब तुमको तो पता चल गया ये इसका डोमेन कोडोमेन के हिसाब से हम ऑन टू इनटू निकाल सकते हैं, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर ये ग्राफ है तुम्हारा और ये पूछा है ये तुम्हारा 1 to 1 है या मेनी टू 1 है, कैसे करोगे, ड्रॉ कर लो ग्राफ को। ये रहा तुम्हारा ग्राफ, ऐसे ग्राफ भी लर्न नहीं है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। अब क्या करना है, इस ग्राफ को एक लाइन ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अगर इस लाइन ने ग्राफ को अगर सिंगल पॉइंट में टच किया, इस लाइन ने अगर ग्राफ को सिंगल पॉइंट में अगर टच किया वो 1 to 1 होता है। अगर सिंगल पॉइंट में टच नहीं किया, आई मीन टू से अगर मोर देन 1 पॉइंट में टच किया तो वो तुम्हारा मेनी टू 1 होता है। यहाँ पे कितने पॉइंट टच हुए ग्राफ के, दो जगह पे इंटरसेक्ट किया उसने, इसलिए ये क्या है तुम्हारा, ये मेनी टू 1 है। वही चीज अगर ऐसा बोला जाता है y इक्वल टू ln x, ये बताओ 1 to 1 है या मेनी टू 1 है, बहुत सिंपल सी बात है सर, ड्रॉ कर लो। ये रहा तुम्हारा ln x का ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, कहीं भी ड्रॉ करो लाइन को, देखो इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, कितने पॉइंट में टच कर रहा है, सिंगल पॉइंट में, तो आंसर क्या होगा इसका भी 1 to 1। ये तुम्हारा 1 to 1 फंक्शन है।
अब जितना तुम अब सीखे हो सब लगने वाला है आज, डेरिवेटिव तक लगेगा सब कुछ। तीसरी चीज पूछ रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। कोई बता सकता है ओरली ये 1 to 1 या मेनी टू 1 है? Many to one. 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 ठीक है। कैसे cut. जाएगा? Many काट to मारो one. इसको, मारो काट दो जगह पे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे कट करेगा वो, और एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर टच कर रहा है तो उसका आंसर वही मेनी टू 1। ये भी तुम्हारा मेनी टू 1 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये वाले तुम्हारे फंक्शन तो हो गए हैं, ड्रॉ कैसे करना है ये रहा पहला मेथड। ऐसे 4 मेथड है इसके। पहला मेथड क्या है, ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करो, अगर लाइन ने सिंगल एंगल में सिंगल पॉइंट पे टच किया तो वो तुम्हारा 1 to 1 है, और एक से ज्यादा पॉइंट में टच किया तो वो मेनी टू 1 है। ये रहा तुम्हारा पहला केस। दूसरा केस, डेरिवेटिव्स। फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये है, डेरिवेटिव्स। अब देखो चैप्टर फंक्शंस है लेकिन पूरा यूज डेरिवेटिव का होने वाला है आज, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे ही सॉल्व होते हैं, डेरिवेटिव से ही। दिए हुए फंक्शन का ऑब्टेन द डेरिवेटिव, ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इफ, पहला पॉइंट, इफ dy by dx is greater than equal to 0 or dy by dx less than equal to 0, either, इसको प्रॉपर लिख भी देता हूं, either, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद अगर तुमको ये पता चला फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। 11th के बच्चों का एओडी बाकी है, 12th के बच्चों का हो चुका है। फंक्शन का dy by dx 0 और 0 से बड़ा है या 0 और 0 से छोटा है, either it has to be a positive number or it has to be a negative number, दोनों नहीं चलेगा। या तो उसने पॉजिटिव होना या तो उसने निगेटिव होना डेरिवेटिव ने। अगर दोनों में से कोई एक है, या तो वो पॉजिटिव है या तो वो निगेटिव है, यू नो दिस। फंक्शन का पहला डेरिवेटिव करने के बाद अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया या फिर निगेटिव आया, उसको इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग बोलते हैं। पॉजिटिव अगर आया तो इंक्रीजिंग, निगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, फंक्शन या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, दोनों में से कोई एक चलेगा, कैन नॉट बी बोथ, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। मतलब ऐसा कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद तुम्हारा आंसर आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy by dx। dy by dx का तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। बच्चा जानता है एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होता है। अब जो एंटिटी 0 और 0 से बड़ी है उसमें तुम प्लस 1 कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर वो पॉजिटिव है मतलब क्या है, वो 1 to 1 है। अगर दोनों आ रहा है साइमल्टेनियसली प्लस, सपोज अब ये दे दिया मैंने, क्वेश्चन ऐसा आ गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन लेने के बाद कि सपोज x प्लस 5, अब x प्लस 5 है, अब ये पॉजिटिव है निगेटिव मेरे को नहीं पता, मैं तो ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे। ये रहा, सर ने सिखाया था प्लस माइनस, अगर 5 से बड़ा ले रहा हूँ तो पॉजिटिव बनेगा, या फिर x का वैल्यू अगर मैं माइनस में ले रहा हूँ तो निगेटिव बनेगा। अल्टरनेटली दोनों के लिए भी इसका आंसर निगेटिव आ रहा है, मान पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है। ये थोड़ा गलत बोला मैंने, ये बोलना नहीं था, ये थोड़ा बाय मिस्टेक कर गया मैं फ्लो में। यहाँ पे x का जो भी वैल्यू आएगा, अगर तुम x का वैल्यू 10 डालो तो आंसर 15 आएगा, पॉजिटिव आएगा, काम चल जाएगा। अगर तुम x का वैल्यू -10 डाल रहे हो तो आंसर तुम्हारा -5 आएगा। मैंने क्या बोला था, या तो फंक्शन पॉजिटिव हो या तो फंक्शन निगेटिव हो। अगर वो फंक्शन पॉजिटिव है या तो खाली निगेटिव है तो वो 1 to 1 होता है, 1 to 1, अदरवाइज मेनी टू 1, मेनी टू 1। एंड तीसरा कंडीशंस, if given equation satisfies by multiple values, then it's a many to 1 function, otherwise 1 to 1। अब बहुत से बच्चे इन दोनों को कंफ्यूज कर लेते हैं, ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है। फंक्शन की वैल्यू अगर एक से ज्यादा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली मेनी टू 1 है, और ये डेरिवेटिव मेथड अलग चीज है। मैंने अक्सर बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है कि वो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के बाद मेरे को बोलते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आया, मैं एक्स का वैल्यू अगर 2 डाला और -2 डाला आंसर सेम ही आ रहा है। गलत, ये मेथड अलग है, ये मेथड अलग है। इस मेथड का एग्जांपल बताता हूं मैं। f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। किसी ने पूछा भाई साहब ये मेनी टू 1 या 1 to 1 है,
तुम सीधा बोल देना सर अगर मैं इसको 0 कर दिया, अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो ये भाव मेरे को दो वैल्यू देगा, +2 और -2। तो अल्टीमेटली x² - 4 के 0 रूट दो अलग पॉइंट पे आएंगे, और दो अलग अलग पॉइंट अगर आ गए, देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ गिवन इक्वेशन satisfied satisfies बाय मल्टीपल वैल्यूज, अलग अलग वैल्यू से अगर वो सेटिस्फाई होकर सेम आंसर दे रहा है तो 1 to 1 नहीं होता, मेनी टू 1 होता है। ये रहा तुम्हारा, इसका मतलब हुआ मेनी टू 1। मेनी टू 1। अब ये रही ये मेथड, कौन सी, इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, है ना। फिर से एक बार तुमसे क्वेश्चन के ग्राफ लर्न है, सबसे बेस्ट तरीका ग्राफ ड्रॉ करो, आंसर तुरंत आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं आता है। 2 पॉइंट में कट कर रहा है भैया, मेनी टू 1, सिंगल पॉइंट टच कर रहा है 1 to 1, ये y = x, सबसे एग्जांपल ये रहो, ये ऐसी लाइन जाएगी, काट मारो, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। दूसरी डेरिवेटिव मेथड जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होती है, ये वाली, क्या करना है, दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव लेने के बाद अगर डेरिवेटिव खाली पॉजिटिव या खाली नेगेटिव आया, या तो उसने पॉजिटिव होना या तो उसने नेगेटिव होना, वो ऑल्टरनेटली बीच में प्लस बीच में माइनस काम नहीं कर सकता, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो वो तुम्हारा 1 to 1 होता है, नहीं तो मेनी टू 1। या फिर एनालिटिकल मेथड क्या है, अगर अपने फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट ने सेटिस्फाई किया तो वो डायरेक्टली मेनी टू 1 हो जाता है, अदरवाइज 1 to 1 हो जाता है। अब इसके बाद अगर किसी को डाउट है तो तुम्हारा माइक चालू करो और पूछो। इससे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, क्वेश्चन की पावर इवन होगी तो विचार प्रथमेश। हाँ सर, सर फंक्शन अरे विचार मेनी टू 1 ఉంది ఇంకా डायरेक्ट तेच म्हटलं काय नाही, मला कळलं नाही काय म्हणतोयस तू। सर फंक्शनची पावर इवन असली तर डायरेक्ट मेनी टू 1 होऊन जाईल का? ठीक है चलो, तुला तुझा माइक बरोबर नाही दिसतंय मला, कोई बात नहीं, चलो। अब फंक्शन फंक्शन मला नाही कळलं, तुला एकदा स्पष्ट बोल बरं थोडं। सर गरजेचं नाही तसं, फंक्शनचे पावर असलं तो ऑन टू इंटू असलाच पाहिजे। हाँ डेरिवेटिव 0 आया तो, अब क्या है यार, हाँ पूछ। डेरिवेटिव 0 आया तो, डेरिवेटिव 0 आता ही नहीं कभी भी, या तो उसमें +1 आएगा, क्वेश्चन आते ही है। चलो क्वेश्चन देखा तो सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं अपन, वो ज्यादा काम में आएगा। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, मैं दे देता हूँ, y = वही चेक करना है, फिर से एक बार बताता हूँ मैं, 1 to 1 को ही इंजेक्टिव भी बोला जाता है, इंजेक्टिव। तो मेनी टू 1 को क्या बोलते हैं? ऑन टू को सर्जेक्टिव बोला जाता है। मैंने कोई नाम नहीं बेटा उसको कुछ भी, सर्जेक्टिव दोनों ही नाम है। 1 to 1 को इंजेक्टिव है, ऑन टू को सर्जेक्टिव है, ठीक है, ये दोनों है। अब क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देख लो, अगर ऑब्जर्व करना है तुमको, उसके बाद तुम डिसाइड करो, तुम्हारा कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना मुझसे। क्वेश्चन ऐसा है, इफ फंक्शन, ये लाइन होती है पहले वाली, r belongs to r या r is connected with r such that f of x is equals to x³ plus x² plus 3x, ठीक है, प्लस sin x। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है कि सर अगर ये ऐसा है तो आपको बताना है ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या दोनों है। अब मैं तो शुरू कर रहा हूं, फिर उससे पहले एक बात बताओ, मैंने अभी बोला था कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज r होता है, ठीक है, चीज है यहां तक। ये क्या है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका रेंज क्या है, r है। साइन एक्स का एक सेकेंड प्लीज, हाँ यहाँ पे f of x बन गया। चलो सबसे पहले एक बात करते हैं, इसका मेनी टू 1 to 1 चेक करते हैं। सबसे पहले f' of x कर लो, f' of x क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद भी 3x² plus 2x plus 3 plus cos x, ठीक है, 3x² plus 2x plus 3 plus cos x।
अब आगे सॉल्व करना है उससे पहले एक बार बताओ, इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज R प्लस हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? वैसे पहले 1 to 1 के लिए कर रहे हैं ना? ओके, सॉरी सॉरी, 1 to 1 के लिए हम पहले 1 to 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सर आवाज गई। आवाज गई। सर आवाज गई। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। क्या पूछ रहा था मैं? आवाज है क्या? मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर आवाज आ रही हाँ है ना? सर। ठीक है हाँ सर। ठीक है। अब ये गया लिंक इसका। एक क्वेश्चन करो, इस लिंक टूट गया मेरा इसका। दूसरा क्वेश्चन करो एक बार। नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं बेसिक्स में। ये है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये क्वेश्चन है। एक बार बताओ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स देख के इतना ही बताओ खाली, ये 1 to 1 है या मेनी टू 1 है? मैनी टू वन Many to one है। Many to one. वापस आ Many गया। to one. Many to one. टू वन Many to one. Into one. Yes, all trigonometric functions are many to one, ठीक है? And all cubics or always on to, हमेशा होता ही है, ठीक है? देखना, sin x का ग्राफ लन भी है, ये ऐसा वाला, काट मारो 2 पॉइंट पे टच करेगा, खत्म, ठीक है? एक से ज्यादा पॉइंट टच कर रहा है इसलिए वो मेन्यू टू 1 है। फिलहाल तो ये चेक कर रहे थे अपन, ये 1 to 1 है, मेन्यू टू 1 है। कुछ क्वेश्चन है इसके बेसिक से, वो करते हैं पहले। टेस्ट का शेड्यूल तुमको मिल गया होगा। हाँ। अब चलो सवाल इससे करते हैं स्टार्ट। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैं बात कर रहा, ये 1 to 1 है या मेन्यू टू 1 है? ट्राई करोगे इसको? ट्राई करते हो क्या? एक बार इसको ट्राई करो तो इतना ही बताओ, ये 1 to 1 है या मेन्यू टू 1 है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैनी टू वन Many to one. Sir, many to one. Many to one। Many to one. ठीक है मैनी टू वन ठीक है ठीक है। देखो dy बाई एक्स ले लो, बेस्ट चीज है। तो क्या बना? 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 है, अगर अब x की जो वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर तुम x को पॉजिटिव ले रहे हो, ये पॉजिटिव बनेगा, x अगर निगेटिव आया ये निगेटिव बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है? ये दोनों भी दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है, निगेटिव भी दे रहा है, और जो फंक्शन दोनों भी देता है वो क्या होता है? मेनी टू 1। Sir, हाँ सर मेरे को डाउट था एक। पूछ। सर वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आर मेनी टू वन, देन ऑन टू आणि इनटू कसे वेगवेगळे करायचे? बाकी नाही तिकडे चाललोय आपण अंगे, आता सध्याशी चाललोय आपण। लास्ट टाइम तुमचं राहिलं होतं आणि मागच्याच खूप सारे कन्फ्युजन तुमच्या आठवत असेल तुम्हाला, आकाशवाणीच्या ब्रांचवरती मला खूप जणांनी हेच प्रश्न विचारले होते सगळ्यात जास्त, म्हणून तुम्हाला बेसिक पासून घेतो 11च्या बॅच मध्ये मी आहे। हळूहळू जाऊ तिकडे, तुझं डाऊट क्लिअर होऊन जाईल हळूहळू। सध्या आपण काय करू, मेन्यू टू 1 1 to मेनी वर जाऊ, नंतर ऑन टू इंटू वरती जाऊ, ठीक है? ये वाला बोल के दिखाओ अभी। x into mod of x। मैनी many to one. Many to one. Sir, मेनी टू वन हाँ पूछो। Many to सर one. अगर एक से ज्यादा फंक्शन अगर आए तो फिर ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व करने का? सॉरी नहीं समझा, पुन्हा सांग, काय म्हणतोयस?
सर म्हणजे जर एक पेक्षा जास्त फंक्शन आलं तर मग ग्राफ मेथडनी कसं सॉल्व्ह करायचं? आता हे सुरू झालंय सगळं, बघ ना, आलं तुला सगळे डाऊट क्लिअर होतील. हा पहिलाच आहे, पहिलाच अजून आताचे पहिले 2-3 क्वेश्चन चालले आहेत, सगळं होऊन जाईल क्लिअर. थोड़ा पेशेंस ठेवा, ठीक है. x इक्वल टू मॉड ऑफ x, दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेनी टू मेरे को वन. क्या पता है, अब जब तक ये फंक्शन क्लियर नहीं होगा तब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा या तू है क्या चीज. अब इसको पहले तो फंक्शन बनाओ, इसका फंक्शन क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x तुम्हारा लेस देन 0 है और x अगर ग्रेटर देन 0 है तो. क्योंकि जब तक ये मॉड अपनी इस पे नहीं आएगा तब तक तुम फंक्शन डिजाइन नहीं कर सकते. अगर x लेस देन 0 रहा तो मॉड ऑफ x नेगेटिव देता है. माइनस एक्स इंटू एक्स क्या बना तुम्हारा, माइनस एक्स स्क्वायर. अगर x ग्रेटर देन 0 रहा तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आया. अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ये तुम्हारा जीरो लाइन होती है, ठीक है. अब x लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो x माइनस एक्स ग्राफ ऐसा होता है, ये वाला. अब लेकिन वो लेस देन 0 के लिए क्या चाहिए, खाली इतना ही ग्राफ आएगा तुम्हारा, देखो ये वाला ग्राफ. और अगर मैं x ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा. लेकिन वो बोल क्या रहा, x ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए, तो अपर साइड ये ग्राफ ऐसा जाएगा तुम्हारा, ऐसा वाला. लाइन कट मारो x एक्सिस को, इधर मारो इधर मारो या इधर मारो, कितने पॉइंट में टच कर रहा है, सिंगल पॉइंट में, ठीक है. इसलिए ये क्या है, सिंगल लाइन टच मारो, ये रहा, तो इसलिए ये क्या है, 1 2 1 है, ठीक है. अभी भी शुरुआत है तुम लोगों की. चलो दिस इज नेक्स्ट, ये कर रहे हो 2x प्लस साइन एक्स. सर फिर से समझाओ ना. स्लोली स्लोली कर. सर आवाज नहीं आला. सर आपका आवाज गया. आवाज नहीं आता. वापस आवाज गया सर. आंसर आ गया क्या उसका, क्या बना वो, ऑन टू वन है, मेनी टू वन है, मेनी टू वन. Many to one. From many मेनी to टू one. वन है. मेनी ठीक टू है. वन सर. देखते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे डोमेन भी दिया है, कोडोमेन भी दिया है, तो तुमको दोनों चेक करनी है. तो एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव कर लो, एफ डैश ऑफ एक्स, 2x का डेरिवेटिव बन गया है 2, sin x का डेरिवेटिव बन गया है cos x, ठीक है. यहाँ तक पहुंच गए हम लोग. अब एक बात बताओ, मैंने डिफरेंशिएशन करने के बाद तुमसे ये पूछा कि ये फंक्शन क्या है, ये 1 to 1 है या मेनी टू वन है, तो डिसाइड कौन करेगा फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है. कॉस की औकात क्या होती है, व्हाट इज द रेंज ऑफ cos x, Minus Minus one to one. Minus one से one to one. one. Minus one to one. ठीक है. -1 से 2 उसकी रेंज होती है, उसमें मैं +2 कर रहा हूँ, उसमें मैं +2 कर रहा हूँ, तो ये Positive. 3 आएगा, नीचे तुम्हारा 1 आएगा, तो आंसर क्या बन रहा है, 1 से 3 मतलब पॉजिटिव बन रहा है. और पॉजिटिव है मतलब क्या है, ये 1 to 1 है. 1 to 1. ठीक है. राइट में चलो, ये क्या है तुम्हारा, वैसे ये क्या चीज है, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री ऑड, ऑड डिग्री, रेंज कितना है इसका, r. sin x का रेंज, sin x का रेंज बाउंडेड भी रहा, दोनों का मिला के रेंज कितना बन रहा है तुम्हारा, r बन रहा है. दोनों का रेंज अगर r है, ये कोडोमेन भी r है और कोडोमेन भी r है, रेंज भी r है, इसलिए फंक्शन क्या बन गया तुम्हारा, ऑन टू. On अगर to. ये 1 to 1 है, ये 1 to 1 है एंड ऑन टू है, इसका मतलब ये क्या है, ये बाइजेक्टिव है. बाईजी. मतलब ये इंजेक्टिव प्लस ये सर्जेक्टिव, दोनों को मिला के बाइजेक्टिव. अगला वाला क्वेश्चन,
ये वाला करते हैं, ये वाला बताओ। R टू R है x-1, x-2, x-3। क्या ये बता सकते हो ये क्या है? किसी का आंसर आया? सर मैनी टू वन। Many to one, sir. Many बहुत बढ़िया। Many to one. Many to one. कैसे? सर many to कैसे? one. Many to one. अगर x क्यूब आता अगर अगर मैं इसको जीरो कर दूं, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो ये इक्वेशन मेरे को तीन वैल्यूज देगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, और इन तीनों वैल्यूज के लिए एक सिंगल आंसर देगा वो। तो जब तुम अंडा बनाओगे ना तुम ऐसा, ये ऐसे दिखेगा, ये 1 2 3 को जीरो कनेक्ट हो रहा है, तो तीनों मिला के अगर एक को कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये मेनी टू वन है, मेनी टू वन। दूसरी चीज, x इंटू एक्स, जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे क्यूबिक बनेगा। क्यूबिक मतलब x का पावर ऑड है, और x का ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कितना होता है? R. R. इसका रेंज r है, और कोडोमेन कितना है? कोडोमेन भी r है। इसका मतलब क्या हो गया? रेंज और कोडोमेन क्या है? इक्वल हो गया। तो आंसर क्या है तुम्हारा? Bijective. नहीं, Bijective. बाइजेक्टिव नहीं है, ये वाला ऑन टू है। बाइजेक्टिव के लिए 1 to 1 चाहिए होता है, ये मेनी टू वन है, ये गलती मत करना, ठीक है? ये ऑन टू तो है लेकिन मेनी टू वन है, इसलिए ये तुम्हारा बाइजेक्टिव नहीं है, ये खाली सर्जेक्टिव है एंड मेनी टू वन है, ठीक है? अब मैं चाहूंगा तुम लोग ये करके दिखाओ, ये बताओ करके अभी। ये क्वेश्चन नंबर 10, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये क्या है? Many to one on two. On two. On two many to one. मेनी टू वन ऑन टू, ओके देखते हैं। तूने जो मेनी टू वन बताया, कौन से क्या लॉजिक से बनाया? इतनी जल्दी अगर आंसर आ रहे तुम्हारे, इसका मतलब ठोक रहे हो बिना कुछ सॉल्व करे, ठीक है? यहाँ पे क्या है ये देखो, ये तुम्हारा इसका कोडोमेन R है, ये तुम्हारा x क्यूब है। अब कोडोमेन R है, इसका क्यूब है, इसकी रेंज R बनेगी, इसकी रेंज R है, इसका कोडोमेन R है, इसलिए मतलब ये बन गया ऑन टू, ठीक है? ऑन टू तो बन गया, लेकिन 1 to 1 और मेनी टू 1 को तुम डायरेक्टली नहीं जज कर सकते। कौन से यहाँ पे डायरेक्ट दिया था x-1, x-2, x-, यहाँ पे वैसा थोड़ी ना कुछ है। यहाँ पे देखो, फिर ग्राफ मेथड से बनेगा नहीं, ये चीज ग्राफ से आएगा नहीं, वैल्यूज अपन रख नहीं सकते। तीसरा ऑप्शन क्या बचता है? डिफरेंशिएशन करो, डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब ये बता, एक बात बताओ, 3 5 15, 15 के कोई ऐसे फैक्टर है क्या जिसका एडिशन -4 आता है? नहीं, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। और जब भी फैक्टर नहीं आते, हम किसको चेक करते हैं? हम चेक करते हैं a लेस देन 0 को और d की वैल्यूज को। अगर a लेस देन 0 है, ग्राफ ऐसा दिखेगा, ऑलवेज नेगेटिव, और अगर a ग्रेटर देन 0 रहा, भूल तो नहीं गए होंगे, Always positive. तो यहाँ से देख के क्या लग रहा? एक का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब ऊपर जा सकता है। ये लफड़ा है d का, d बनाओ, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, तो आंसर बन रहा है निगेटिव। तो d निगेटिव है, a ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। और डिफरेंशिएशन अगर हमेशा पॉजिटिव आया तो वो 1 to 1 होता है, 1 to 1. 1 to 1. तो फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा? ये 1 to 1 भी है एंड ये ऑन टू भी है, ये दोनों है। Bijective. Bijective. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीरंग, होता क्या क्लियर आता ऑन टू इन टू? हो सर, होता है। हाँ, थोड़ा पेशेंस ठेवत जा, घाई नाही करायची लगेच। चलो करके दिखाओ। पहला तो ऑन टू तो बन गया होगा तुम्हारा, दिख गया ऑन टू देख के शक्ल उसकी? हाँ सर, ऑन ऑड है, हाँ सर, ऑड है, रेंज R है, कोडोमेन भी R है।
तो पहला तो बन गया होगा कि सर ये ऑन टू है, लेकिन मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है उसके इनटू में, या मीन 1-to-1 में। अगर तुम बता सकते हो तो 1-to-1 और मेनी टू में बता दो। सर मैनी टू वन। many to Many one to one है सर, दो Factors फैक्टर्स सारे many सर to उसके। one है sir many to one है sir Many to one, दो फैक्टर्स आते हैं। उसके Sir, one- फैक्टर्स हाँ, आते सर। चलो हाँ बात सर करते हैं मेनी फिर। टू वन। हाँ सर डिग्री many और Many है, to one, रेंज रेंज आर है, कोडोमेन भी आर है, तो आंसर बन गया मेनी टू वन, सॉरी पार्डन, ऑन टू। ठीक है, ऑन टू तो बन गया ये। अब सीन आया है उसके 1-to-1 और मेनी टू वन का, करो डिफरेंशिएट। तो क्या बना, 3 to the 6, 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18। 6 को बाहर ले लो, ये क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगर ये ऐसा आया, 6 को बाहर रखो, x माइनस 1 x माइनस 2, नहीं गलत कर दिया मैंने शायद, x सर x माइनस minus 1 x minus वो यस स्क्वायर, आएगा। x1 ठीक है ना, x माइनस प्लस 3 1। चाहिए हाँ, तो Minus क्या हुआ फिर, अभी ये इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, भूल गए क्या, इसके फैक्टर्स -1 और +3, प्लस माइनस और प्लस, ये तीनों के लिए भी अलग अलग बना रहा है। 1 से -1 से छोटा है तो वो पॉजिटिव बना रहा है, 3 से बड़ा है तो पॉजिटिव बना रहा है, लेकिन दोनों के बीच में आया वो निगेटिव बना रहा है, मतलब अपनी शक्ल बदल रहा है वो दोनों के लिए। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग क्या बोलते हैं, भैया तो 1-to-1 नहीं है, तो मेनी टू वन है। तो आंसर क्या हुआ, तुम लोगों ने सही बताया था, ये ऑन टू भी था Many to one. और मेनी टू वन भी था। ठीक है, भूषण आयस का तू, हो सर, सांगळे आहे का तू, येतात हो आन्सर, सर. तुझ्या सगळ्यांचा डाऊट त्याच्यावरती। ठीक है, चलो दिस इज योर नेक्स्ट, गो फॉर दिस वन। R2R है mod of x into signum of x। many to one आहे। बर, जेवढा फास्ट तुझे आन्सर यायला ना बेटा, एवढा फास्ट कोणा तुझ्या 12 सिनियरचे पण आन्सर यायला नाही एवढ्या फास्ट जेवढे तुझे यायले। सगळे चुकीचे सांगतोय तू आज, थोडा टाइम घे ना, घाई नको करूस ना। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन असतो का, वाह गुड। नाही सर many to one हे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन असतं। बर ठीक है, चलो mod of x into signum of x। रजत आंसर नहीं आया तेरा अब तक, तू नहीं है क्या आज? हाँ सर कर रहा है, 1 मिनट सर। इतना टाइम लग रहा सर, तो कैसा करेंगे फिर अपन? many to one into मेन्यू टू वन into इनटू, बर सर 1-to-1 ऑन टू सर। बर 1-to-1 एंड इनटू। ठीक है, देखते हैं, चलो 1 to ये सर ये- many to one ये क्या है, सिग्नम एक्स। सिग्नम सिग्नम signum x सिग्नम का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्नम का फॉर्मूला क्या होता mod है, x by x mod x mod of upon x x। by x। ठीक है, आप कोई बता सकता है मुझको mod of x into mod of x क्या होता है, x x स्क्वायर, स्क्वायर square x स्क्वायर अपॉन x कट के क्या बना, खाली x। x। तो f of x क्या है तुम्हारा, x है, और f of x अगर x है तो ग्राफ कैसे होगा इसका, ये रहा ग्राफ है, काटो, ये काटा मैंने ऐसे 1 to 1। और यहाँ से भी काटा, कितने पॉइंट कट कर रहा है वो, एक ही पॉइंट कट कर रहा है, एक ही एक point। ही पॉइंट कर रहा है, मतलब 1-to-1 है। 1 to और ये और डिग्री, आप इसी रेंज देखो ना, पूरे पाताल लोक से स्वर्गलोक टच कर रहा है वो। मतलब रेंज क्या है उसका, आर है, इसका R रेंज अगर आर है, इसका रेंज आर है, और उनका दिया हुआ कोडोमेन भी आर है, रेंज On भी to। आर है, कोडोमेन भी आर है, ऑन टू है या इन टू है, On to। on On to to। sir On to। on to sir ऑन टू। On फाइनल to। आंसर इज बाइजेक्टिव। Bijective ठीक है, आया समझ में, रेंज पकड़ रहे हो तुम लोग अभी फिर। चलो हाँ सर। ये भी करके दिखाओ, f of x इज इक्वल्स टू, ये चलो फंक्शन डिजाइन करते हैं अपन पहले, शायद वो क्वेश्चन है क्या मेरे पास, यहाँ पे लिखा नहीं है, ओके यहाँ पे भी नहीं लिखा है, नहीं, ओके चलो क्वेश्चन है
f of x is equals to, या f such that r belongs to 3 से लेके इंफिनिटी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और क्वेश्चन है f of x is equals to e raised to minus 2x plus e raised to 2x। IIT ने पूछा था लेकिन शक्ल कुछ और थी। हाँ, मैं 21 के बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा इसका आंसर। वो लोग छोटे हैं, अभी उनका इतना हुआ नहीं है। तुम लोग से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा मैं। गलती मत करना बस। कर दूं मैं? 1 to 1। क्वेश्चन इज दिस। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, देख e रेज टू एक्स का ग्राफ और e रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ हमको तो डायरेक्टली तो हमको हम बता भी नहीं, ड्रॉ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमको रेंज पता है तो डायरेक्टली तो वो ऑप्शन तो गया। कौन सा ऑप्शन गया ये इसका सॉल्व करने का? ग्राफ का मेथड तो गया। डिफरेंशिएशन से ज्यादा मैं प्रेफर कर रहा एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में अगर f ऑफ x का वैल्यू यही है, अगर मैंने f ऑफ माइनस एक्स कर दिया तो वापस से फंक्शन यही आ रहा है। इसका मतलब यह है अगर मैंने x का वैल्यू 1 रखा और x का वैल्यू -1 रखा, दोनों के लिए भी ये सेम ही आंसर देगा। अगर तुमने 5 रखा या -5 रखा, एक ही आंसर देगा, क्योंकि देख सकते हो इन दोनों की साइंस चेंज होकर वापस फंक्शन वापस बन रहा है। अगर दो अलग अलग पॉइंट पे, कौन कौन से पॉइंट, x एंड -x पे, अगर वो खुद को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये -1 है। ठीक है, क्या ये चीज समझी तुमको? क्या थी? हाँ सर। हाँ अब दूसरी चीज, अब बात -1 तो हो गया, अब बात है ऑन टू इनटू की। क्या तुमको इसकी शक्ल देख के कुछ समझ में नहीं आया कि सर ये तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझको, e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x? भूल गए यार तुम लोग फिर? ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसका मतलब इसके रेंज कहां से कहां है? 2 से infinity। क्लोज, 3 को इंफिनिटी, और मेरी रेंज अगर 2 से इंफिनिटी है और कोडोमेन, अरे यार मैंने क्वेश्चन देते समय थोड़ी गलती कर ली, मेरे को यहाँ पे 1 देना था, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, मैंने गलती से कर दिया, 1 से इंफिनिटी होना चाहिए था, 3 से। अब इसका आंसर 2 से बड़ा है। पाथरीकर हे बघ, हा 2 पेक्षा मोठा आहे, 2 आणि 2 पेक्षा मोठा आहे। कुठला सुटतोय नंबर? 1 सुटतोय, कळलं का तुला? हो सर। आता 1 सुटल्यामुळे आपल्या अंड्यामधला 2, 3 पासून सगळे कनेक्ट होत आहेत, पण 2च्या आधीचा 1 राहिलाय, और तो 1 राहिल्यामुळे हा ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, ये बन गया तुम्हारा इनटू। आईआईटी ने पूछा था इसको एक बार। एक और चीज पूछता हूं, एक खाली एक बार बताओ बस, ये 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। मैं थोड़े टाइम के लिए भूल गया था, तुम लोग भी हो क्लास में, मैं बच्चे 11 के पकड़ के चल रहा था। x+1 का भी वही बनेगा, -1/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x/x+1 का डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम या तो u/v रूल कर सकते हो, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, नहीं तो तुम इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। कैसे? इसको +1 करो, -1 करो,
तो ये ऐसा दिखेगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। उसके बाद तरह तुम्हारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, तुम उससे सॉल्व कर लेना, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द IIT 2020, इस साल का क्वेश्चन है। ऑप्शंस वही रहेंगे तुम्हारे, ऑप्शन सुन लो पहले। 1 to 1 एंड इंजेक्टिव में ऑन टू 1 to 1 है, सॉरी सर्जेक्टिव होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। यहाँ पे 1 to 1 है, ऑन टू नहीं है, 1 to 1 नहीं है, ऑन टू है, दोनों भी है, दोनों भी नहीं है, ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे अभी। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्टली ये रहा कि A belongs to such that x belongs to R, फंक्शन A ऐसा है, x belongs to R and x is not a पॉजिटिव इंटीजर, x एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, देन फंक्शन a belongs to R, f of x is equals to 2x upon x minus 1 is JEE 2019। चलो करो, ये हिंट है कि x क्या नहीं है, यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन ये है तुम्हारा। गो फॉर इट एंड टेल मी द आंसर। ऑन टू बट नॉट, मतलब इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, दोनों भी नहीं है, दोनों भी है। नहीं बना किसी का भी? चलो कोई बात नहीं, नहीं सर, कोई बात नहीं। चलो फंक्शन क्या दिया है? शायद इंजेक्टिव है। क्या इंजेक्टिव शायद, शायद ना बेटे, इसके बाद नहीं बोलना, लास्ट टाइम बोली, इसके बाद नहीं बोलना, ठीक है? 1 to 1 नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, ये शायद, मेरे को लगता, तुक्का मारते, ये बंद करो अभी, आदत मत डालो उस चीजों की। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, f of x क्या दिया है? 2x अपॉन x माइनस 1, और इसको मेरे को थोड़ा एडजस्ट करना है, ये तो सबसे लास्ट में यूज होता है क्योंकि ये कोडोमेन है अल्टीमेटली। ठीक है, अब सुनो क्या है, बोला ये गया है कि 2x अपॉन x माइनस 1, अब मेरे को इसका ग्राफ तो नहीं पता, मेरे को इसकी वैल्यू तक नहीं पता, तो मैं क्या सोच रहा कि मैं इसका क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन करके देखता हूँ, लेकिन डेरिवेटिव के लिए बहुत लफड़ा हो जाता। तो मैं क्या करता, देखो 2 को बाहर ले लिया मैंने इसको कर दिया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। आई होप तुमको स्टेप समझी होगी। मैंने कुछ नहीं किया, इसको 2 को बाहर लिया, इसमें माइनस 1 प्लस 1 कर दिया और सेपरेट डिवाइड किया है। अब ये गया 2 एज इट इज, ये बन रहा है 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 ऐसा। अब डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे देखो मेरा 2 कोएफिशिएंट, इसीलिए इस 1 का डेरिवेटिव बन गया है 0, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता है, तो अल्टीमेट आंसर क्या बना, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब तुम लोग, ये होता है पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा, x का कुछ भी वैल्यू डालो 1 छोड़ के, x का कुछ भी वैल्यू डालो 1 छोड़ के, लेकिन उन्होंने एक चीज दी है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1, जो यहां पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज,
x पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, एक निगेटिव इंटीजर लेके देखो फिर। अगर मैंने यहाँ पे -3 भी लिया, रखो -3, -3 -1 बन गया -4, -4 का स्क्वायर हो गया है 16, 16 को 2 ने काटा तो आंसर बनेगा -1/8। तुम x की कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा निगेटिव ही आएगा, और ये हमेशा निगेटिव है, इसीलिए ये 1 to 1 है। समझ लो, कुछ रहा तो पूछो, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमेशा निगेटिव आ रहा है। मैंने क्या बोला था, या तो उसने पॉजिटिव होना या तो उसने नेगेटिव होना, उसने ऑल्टरनेटली जंबल नहीं करना दोनों के बीच में। तो ये 1 to 1 सेट हो गया तुम्हारा। दूसरी चीज, मेरा x का कोई भी वैल्यू रखा तो मेरा आंसर r ही आने वाला है, बस किसको छोड़ के, x = 1 को छोड़ के। अगर वो नो सेटिस्फाइड हो गया तो ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, ये ऑन टू है। तो आंसर क्या बना, 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। पूछो, कुछ पूछना है तो, नहीं तो मैं क्वेश्चन दे सर वो रहा हूँ। ऑन टू सर वो फर्स्ट on- कंडीशन का क्या यूज था? कौन सी केस कंडीशन का क्या यूज था, क्या वो बोला x is not a पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, गड़बड़ किसमें हो रही है, पॉजिटिव 1 के लिए 1 नहीं होना चाहिए। अब तूने सर वो ऑन टू चाहिए के तो फिर वो इंटू हाँ आना सर, चाहिए ना, 1 नहीं आ सकता। 1 छोड़ के बाकी सब चलेगा One ना, में तो 1 में तो वो आएगा ना। उसने 1 छोड़ के उसने ऑलरेडी दिया है ना उसका, वैसे भी कि 1 इंटीजर, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं उसमें। एक काम करना, दूसरा कोई इंटीजर वैल्यू डाल के देख, आंसर उसका सेम ही आएगा जो देखो चाहिए। उसने क्या बोला है, देख देख देख, x क्या है, x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो नेगेटिव इंटीजर डाल रहे हैं, सारे वैल्यू कवर हो जाएंगे इसमें, इवन इन्फिनिटी भी कवर हो रहा है इसमें। उसने क्या बोला है, x एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो 1 ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया ना यहाँ से, उसने दिया ही x का डिजाइन वैसा था। सर लेकिन वो किसकी कंडीशन थी, मतलब कोडोमेन की क्या डोमेन की? x की कंडीशन थी, x बिलोंग्स टू r है। तो उसका कोडोमेन आर है क्या? हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करो इसके जैसा है, शायद वहां से तुमको आइडिया आ जाएगा मेरे को क्या बोलना था। ये भी क्वेश्चन 2020 का है, इस साल के जेई का। और क्वेश्चन ऐसा था कि r माइनस, सॉरी, फंक्शन f r माइनस करली ब्रेस में -1, +1, उसका कोडोमेन a है, डिफाइंड बाय f of x is equals to x² upon 1 minus x² is surjective, then a equals to सवाल। और ऑप्शंस आर देख लो, r माइनस करली ब्रेस में -1, r माइनस ओपन ब्रेस में -1, 0, r माइनस -1, 0, और लास्ट में r+। ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं, A B C D। शायद इससे कवर हो जाए, वो इससे क्लियर हो जाए तुम्हारा। नहीं हुआ तो मैं एक और क्वेश्चन करा दूंगा। क्वेश्चन में ऑन टू इनटू चेक नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, सर्जेक्टिव दिया है। सर्जेक्टिव का मतलब क्या है, सर्जेक्टिव का 1 to मतलब 1 क्या है। होता है? 1 है सर, ऑन टू है, 1 to 1 और and on on to है। to। ऑन टू फंक्शन। अरे 1 to 1 चेक करना ही नहीं है क्वेश्चन 1 में। to 1 और ऑन टू। हाँ सर, वो दिए वाला है उसकी नहीं, कंडीशन। तुम चुप बैठो रे, तुम चुप बैठो। तो तुम बहुत पचर पचर कर रहे हो। क्वेश्चन दिया क्या, तुम बता रहे क्या, क्या है रजत तेरा आंसर? आंसर क्या है? -1 ए आ रहा है, बाकी किसका आया? 1 to 1 क्या को चेक कर रहे हैं, इसमें चेक करना ही नहीं 1 to 1, तो जबरदस्ती 1 to 1 चेक करते बैठे रहे तुम लोग। क्वेश्चन में दिया क्या, वो तो ढूंढो। सर रे, क्या बन रहा है क्वेश्चन? ऑन टू बन रहा है। अबे गधे, ऑन टू कोण आहे ये, कोण आहे ये? तू चुप, प्रथम तू होतास का आताचा? क्वेश्चन मध्ये मूर्खासारखा सर, बोलू नका आपने- काही पण। क्वेश्चन मध्ये ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा है। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दे के रखा है? वो सर्जेक्टिव है।
सर्जेक्टिव का मतलब क्या है? वो ऑन टू है, ऑलरेडी उसने दिया है, तू काय को बता रहा मुझको? सर वही बोल रहा था मैं, सब्जेक्टिव हाँ। मतलब ऑन टू। अच्छा, तो वैसे बता रहा था तू? अच्छा, किसको हाँ बता रहा सर। था वैसे? मुझको ही बता रहा था क्या? मैंने तो दिया क्वेश्चन। ठीक सर है चलो। आपने सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोला था। अच्छा, तू वैसे तू सर्जेक्टिव का तूने तूने बोला था सर, इसका मतलब ऑन टू है, फाइन ओके। मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। रजत तेरा ए है क्या आंसर? भूषण तुझा काय आलं? सर मेरा R+ है डी। सर ए ए आया। अच्छा, तुम ना सच में आ रहा होगा तो आंसर बताना, तुक्के मार रहे हो तो मत करो। नहीं ठीक है? सर तुक्का नहीं मार हाँ, रहा। तुक्का नहीं मारा। क्या बन रहा तेरा फिर? तेरा कौन सर सा है रज? डेरिवेटिव आया 1/1 - x² का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव निकाल रहा, वेरी गुड, फाइन। रहने दे बेटा, रहने दे। और किसी का आया? और किसी का इसके नहीं अलावा? समझ रहा सर। ठीक है। और कोई 11 से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, 11 के बैच से। और 12 से किसी का आंसर? किसी का भी नहीं? फाइन, चलो। सर ए आया था। जबरदस्ती तेरा ए आंसर, लेकिन ए आंसर गलत है रजत। आंसर ये नहीं है उसका, उसका आंसर सी है। ठीक है, देखो अब ये जबरदस्ती जो जो कूद रहे डेरिवेटिव पे, ग्राफ पे। डेरिवेटिव और ग्राफ कब यूज होता है? जब हमको 1 to 1 या मिनट 1 चेक करना है। यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत थी क्या? नहीं, जरूरत थी नहीं। जबरदस्ती चेक करके तुमने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, ठीक है, और एनर्जी भी, वो गया काम से। क्वेश्चन में दिया क्या था कि ये फंक्शन इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन, और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि इसका डोमेन, कोडोमेन और इसकी रेंज इक्वल होंगी। तो अल्टीमेटली बोला क्या है इसका? भैया तुम क्या करो, इसका ना रेंज निकालो, रेंज। ये कम देख चुके 3 दिन पहले। कैसे निकालते रेंज? रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो y इज इक्वल्स टू 1 - x² अपॉन x²। तुम भूल गए, आई नो, पढ़ते हो नहीं तुम लोग। फिर क्रॉस उल्टा होगा ना? मल्टीप्लाई करो। उल्टा हाँ, होगा मैंने सर, उल्टा कर दिया, सॉरी एक्स स्क्वायर सॉरी और सॉरी। हाँ 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 हाँ, मैंने उल्टा कर दिया। x² अपॉन 1 - x²। क्रॉस मारो, आंसर बनेगा y माइनस वाई x² इज इक्वल टू x²। भेजो उसको उधर। y इज इक्वल टू x² कॉमन लेने के बाद 1 + y। तो यहाँ से x² क्या बना तुम्हारा? x² बना 1 + y अपॉन y। और बच्चा बच्चा जानता है कि x² का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो सॉल्व किसके कर रहे हैं सर अपन? y/1 + y आएगा ना। x स्क्वायर की वैल्यू y अपन 1। सॉरी, सर y फिर से एक बार अपन सॉरी, 1 y अपॉन 1 + y ग्रेटर देन इक्वल टू y 0। अपन ठीक है, अब क्या हुआ? y अपॉन 1 प्लस या y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करो प्लॉटिंग। दो फैक्टर्स आएंगे, पहला फैक्टर -1, दूसरा फैक्टर 0 प्लस माइनस प्लस। क्या ढूंढ रहा है सर? अवे ढूंढ रहा है। अवे, अवे मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ है? इसके इधर, इसके इधर। तो ये तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो आंसर -∞ से -1 यूनियन 0 से लेके इंफिनिटी है। लेकिन किसको क्लोज, किसको ओपन? न्यूमरेटर को 0 को क्लोज -1 को ओपन। ताकि सबको तो एक बात बताओ, तो एक बात बताओ, तो इसमें से तुम अगर ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये पूरे नंबर लाइन को देखो। यहाँ से -∞ है, यहाँ से +∞ है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है। तो ये जो गाड़ी, ये जो ट्रेन चलती आ रही थी यहाँ से, ये पूरी आ रही है यहाँ पे। बस उन्हें टप्पा खाया यहाँ पे। वो बोल रहा कि इसको मत लो, ये पूरा कवर करो। देख रहे हो, सबको क्लोज है इधर, इसको भी सबको क्लोज है। कौन छूट रहा है? ये छूट रहा है, अकेला छूट रहा है। अब क्या करें फिर? अब बोलो आंसर क्या बनेगा फिर तुम्हारा? r माइनस ये वाला पार्ट -1 -1 छूट रहा है ना, तो यहां तो से यही होगा। नहीं यार, -1 से 0 तक छूट रहा है ना। हाँ सर, -1 से 0 छूट रहा है। -1 तो डायरेक्ट गायब ही हो गया ना, ये वाला चीज। सॉरी, तो डायरेक्ट आंसर क्या बना? ये अरे, ये तो अपने डायरेक्ट नेगेटिव चाहिए नहीं ना वहां पे। तो आंसर क्या बना? r। इतना जरूरत भी नहीं थी। r क्या था उसका आंसर? -1,0 ना, -1 -1 -1 R -1 -1,0। क्या हो गया? सर्जेक्टिव है, इसका जो रेंज आया वही उसका कोडोमेन होगा। और कोडोमेन क्या था उसका? ए था। ये था तुम्हारा इंजेक्टिव सर्जेक्टिव का पहला लेक्चर।